एंगुलर एसएचएम बहुत ज्यादा लोगों को परेशान करता है और ये क्वेश्चन तो और भी ज्यादा परेशान करता है। एक स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को ऐसा डाउट मेरे पास लेके आया था, तो मैंने बहुत देर तो ट्राई किया, 10-15 मिनट मैंने ट्राई किया, तो मेरे को भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था कि कैसे इसको अप्रोच किया जाए। फिर मैंने जब इंटरनेट पे इसका सोल्यूशन सर्च किया तो बहुत सारे सोल्यूशन एकदम ही गलत और उल्टे पुल्टे आइडिया से दिए हुए थे। फिर मैं इसके साथ बैठा, अगले 15-20 मिनट मैंने और दिया अकेले में, तो तब मेरे को ये क्वेश्चन बहुत ही इंट्यूटिवली और बहुत शानदार तरीके से बन गया। और यही सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे सोल्यूशन इंटरनेट पे गलत सलत समझाए हुए हैं और आंसर्स भी गलत दिए हुए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ भी सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपने ढंग से सीख लिया तो ऐसे क्वेश्चंस आपको कभी इरिटेट नहीं करेंगे। तो जैसे सवाल में बोल रहा है कि अ बॉल इज हंग वर्टिकली बाय अ थ्रेड ऑफ लेंथ एल फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑफ एन इंक्लाइंड वॉल that makes an angle alpha with the vertical. The thread with the ball is then deviated through a small angle beta and set free. Assuming the wall to be perfectly elastic, the time period of such pendulums are. तो क्वेश्चन में बोले यहाँ पे एक इलास्टिक वॉल है और एक पेंडुलम को यहाँ पे कुछ बीटा डिविएशन से छोड़ा जाता है। बीटा छोटा एंगल है और अल्फा उससे भी छोटा एंगल है। तो क्वेश्चन में ये बोलता है कि इसका टाइम पीरियड बताओ। तो अब आप सोच सकते हो कि देखो, इस पार्ट में तो वो नॉर्मल पेंडुलम की तरह बिहेव करेगा, तो अपन बोल सकते हैं इसके दो टाइम पीरियड्स आएंगे, एक आएगा इस पार्ट के लिए और एक आएगा इस पार्ट के लिए। तो राइट वाले पार्ट में सिंपल सा फॉर्मूला वही जो होता है 2 पाई अंडर रूट L/G वाले फंडे से अपन टाइम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि ये पेंडुलम जो है ये जाएगा और आएगा तो हाफ ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा। मतलब इसका फुल ऑसिलेशन कब होता? जब ये यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है, देन वापस आता है एंड देन वापस आता है, 4 पार्ट्स में कंप्लीट साइकिल होती। मगर अब ये इधर जाएगा और लौटते में इधर आएगा, तो ये हाफ पार्ट ही होगा, बोले तो हाफ ऑसिलेशन। तो इस टाइम का आधा अपन को लेना है, तो इस वाले पार्ट का टाइम पीरियड बन जाएगा। तो राइट साइड वाले पार्ट के डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो यहाँ का जो टाइम पीरियड आएगा ये आएगा π√L/G। अब आता है मजेदार पार्ट इस क्वेश्चन का, जिसमें हमें लेफ्ट साइड का टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, तो इसको बहुत ही इंट्यूटिवली मैंने फेजर डायग्राम से सोचा और उससे इसका सोल्यूशन बहुत इजी आया। तो इसका अगर अपन फेजर बनाते हैं तो अपन को ये चीज समझ में आती है कि यहाँ पे जो बीटा है ये इसका एम्पलीट्यूड है और अल्फा जो है वो कंप्लीट एम्पलीट्यूड से थोड़ा सा छोटा है। तो मैं ये बोल सकता हूं, अगर मैं इस एंगुलर एसएचएम को लिनियर एसएचएम से कंपेयर कराऊं तो अपन बोल सकते हैं जो बीटा एंगुलर एसएचएम का एम्पलीट्यूड है वहीं ए लिनियर एसएचएम का एम्पलीट्यूड होता है, राइट। तो अगर अपन सोचे कि ये जो पॉइंट है पॉजिटिव एक्सट्रीम, इसको प्लस ए बोल सकते हैं और इसी को अपन बीटा बोल रहे हैं एंगुलर में। वैसे ये वाला पार्ट जो है वो माइनस ए हो जाएगा और ये माइनस ऑफ बीटा हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में बीटा हो जाएगा। परंतु जो दीवार है उसने ब्लॉक कर दिया रास्ता। तो दीवार जो है वो इस पार्ट में है और आप सोच सकते हो ये एक इलास्टिक वॉल है अपनी। ठीक है, तो जब एसएचएम करेंगे, फेजर से अपन स्टडी करेंगे, तो जब ये पॉजिटिव एक्सट्रीम से, मतलब यहाँ पे जब पार्टिकल होगा तो उसकी परछाई यहाँ पे होगी। तो यहाँ से जब ये वापस आएगा मीन पे तो ये एसएचएम, मतलब जो फेजर में पार्टिकल घूम रहा है, वो यहाँ पे पहुंच जाएगा। और फिर जब वो मीन से यहाँ जाएगा, मतलब मीन से यहाँ जाके टकरा जाएगा, तो फट से इलास्टिक कोलिजन की वजह से इसकी वेलोसिटी फटाक से पलट जाएगी। तो ये जो है एसएचएम में, मतलब फेजर में जो पार्टिकल है यहाँ से गायब होकर यहाँ प्रकट हो जाएगा और फिर यहाँ से अपना नॉर्मल एसएचएम कंप्लीट करेगा। मतलब इतना पार्ट में वो चलेगा ही नहीं फेजर पे। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो बीटा माइनस अल्फा एंगल बचा कुचा है उतने पे तो वो चल ही नहीं पा रहा है, तो उसका टाइम पीरियड हटाना पड़ेगा। तो मेरा प्लान क्या है कि अपन यहाँ से अगर एक लाइन खींच के इसको जोड़ें तो इसका एम्पलीट्यूड तो ए ये हो जाएगा और ये जो गैप है इसको अपन को लीनियर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको लीनियर में कैसे लिखेंगे, यही बहुत ब्यूटी है इस क्वेश्चन की। तो मैंने ये सोचा, अगर देखो बीटा एंगुलर एम्पलीट्यूड ए लीनियर एम्पलीट्यूड के बराबर है, ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं 1 एंगुलर एम्पलीट्यूड विल बी इक्वल टू ए अपॉन बीटा लीनियर एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसको आप ऐसे सोचो, 5 रुपए की अगर 2 टॉफी आती है तो 1 रुपए में कितनी टॉफी आएगी? 5 को नीचे फेंक दोगे तो 2/5 बन जाएगी ना, वही यूनिटरी मेथड। ठीक है, अब 1 एंगुलर एम्पलीट्यूड में ए बाय बीटा लीनियर एम्पलीट्यूड आता है, तो अल्फा एंगुलर एम्पलीट्यूड में अपन बोलेंगे ए बाय बीटा टाइम्स अल्फा। इतना लीनियर एम्पलीट्यूड अपन को मिल जाएगा। तो अल्फा एंगुलर एम्पलीट्यूड में ए बाय बीटा टाइम्स अल्फा लीनियर एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। तो अपन ये बोल पाएंगे कि ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है, दिस इज ए बाय बीटा टाइम्स अल्फा। मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये अपने को ए बाय बीटा टाइम्स अल्फा मिलेगा, ऑब्वियसली माइनस में मिलेगा। ठीक है, अब अपन को समझने, देखो इतना एंगल वो कंप्लीट करेगा और इसके अलावा अगर हम एक लाइन यहां से ऐसी ड्रॉ करें तो वो वर्टिकल से इतना एंगल भी तो कवर करेगा और ये दोनों एंगल मान लो ये थीटा है तो सिमेट्री से ये भी थीटा होगी।
तो जब वो पार्टिकल एसएचएम करेगा तो बीटा जो है, बीटा मतलब देखो यहां से पॉजिटिव एक्सट्रीम और पॉजिटिव एक्सट्रीम से वापस मीन पे, तो यहां से पॉजिटिव एक्सट्रीम और पॉजिटिव एक्सट्रीम से यहां पे, तो बीटा जो है बेसिकली यहां से जाना और आना अपन को पाई फेज को बताता है। मतलब जब पार्टिकल यहां से यहां पहुंच जाएगा तो उसने पाई चल चुका होगा, और ये पाई अपन को कहाँ का टाइम पीरियड देगा, यहाँ का, जाना प्लस आना। ठीक है, अब इस पार्ट में क्या चल रहा है, इस पार्ट में इतना एंड इतना, मतलब 2 थीटा के बराबर का हमको टाइम निकालना है और इस टाइम में जोड़ देना है तो टोटल टाइम मिल जाएगा। अब अपन को ये समझना है कि ये थीटा कैसे निकाले। तो अगर अपन इस ट्राइंगल के अंदर साइन थीटा अप्लाई करें तो अपन लिख सकते हैं साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखो परपेंडिकुलर तो यही हो जाएगा a बाय बीटा टाइम्स अल्फा, मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, a अल्फा अपॉन बीटा अपॉन हाइपोटेनस तो a ही है, राइट। रेडियस ऑफ द फेजर इज द एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। तो यहां से आप देखो कि a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपन को साइन थीटा जो है अल्फा अपॉन बीटा मिल जाएगा। तो यहां से देखो थीटा सीधा सीधा मिल गया, साइन इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा, तो अपने पास थीटा आ गया। तो अपन को 2 थीटा में लगने वाला टाइम चाहिए, ठीक है। तो 2 थीटा जो एंगल होगा दैट विल बी 2 थीटा विल बी साइन इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा, इसका 2 टाइम्स अपन कर देंगे, तो यहाँ पे 2 लगा देता हूं, ठीक है। तो अब अपने को इस एंगल के करस्पॉन्डिंग टाइमिंग चाहिए, ठीक है। आप सबसे पहले सोचो पाई एंगल चलने में उसको इतना टाइम लगता है विच इज हाफ द एसएचएम, राइट। तो ये बाकी 2 थीटा चलने में कितना टाइम लगेगा, तो फिर से मैं यहाँ पे यूनिटरी मेथड यूज करूंगा मेरे भाई। तो आप सोचो यहाँ पे पाई एंगल चलने में उसको टाइम लगता है पाई अंडर रूट एल बाय जी। तो 1 रेडियन चलने में उसको टाइम लगेगा, डिवाइड बाय पाई कर देंगे तो 1 अंडर रूट एल बाय जी। तो 2 थीटा चलने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो आप लिखोगे 2 थीटा दैट इज 2 साइन इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा टाइम्स अंडर रूट एल बाय जी। तो अब अपने पास फाइनल सोल्यूशन आ चुका है। देखो इस पार्ट का जो टाइम पीरियड है वो अपने पास इतना आ गया है और इस पार्ट का जो टाइम पीरियड है वो इतना आ गया, तो दोनों टाइम्स को अपन जोड़ देंगे तो अपना टोटल टाइम आ जाएगा। तो टोटल टाइम मान लो कैपिटल टी में लिख देता हूं, दिस विल बी 2 साइन इनवर्स ऑफ अल्फा अपॉन बीटा अंडर रूट ऑफ एल बाय जी प्लस पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी। तो यहाँ पे देखो रूट ऑफ एल बाय जी आप कॉमन निकाल सकते हो, तो अपन इसको अंडर रूट ऑफ एल बाय जी अगर कॉमन निकाल ले तो अपने पास बचेगा पाई, मैंने राइट साइड वाला लिख दिया पाई प्लस 2 साइन इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा। तो अब अगर अपन थोड़ा मन की आंखों से देखें तो अपन को देख सकते हो आप सेकेंड ऑप्शन यहाँ बैठ जाएगा। क्यों, अगर आप 2 को कॉमन निकाल लो, ठीक है, आप ऐसा करो सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो। ये जो नीचे वाला 2 है एक बार यहाँ लगा दो, पाई के नीचे 2 आ जाएगा, ये देखो पाई के नीचे 2 आ गया। देन इसके बाद यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करो तो 2 से 2 कट जाएगा, तो साइन इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा आ जाएगा। तो हमारा वन ऑफ द आंसर्स तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पे एक आर भी तो लगा हुआ है, तो आर को देख के आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका एक और आंसर हो सकता है। तो अगर ये पाई बाय 2 प्लस साइन इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा लिखा है तो पाई बाय 2 प्लस थीटा कर दो अगर, तो कॉस थीटा भी बन सकता है। तो कॉस थीटा लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस में आता है, तो ये ऑप्शन भी देखो करेक्ट दिख रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी भी हो जाता है। तो सबसे मजेदार चीज मुझे यही लगी कि यार इस क्वेश्चन को इस नजर से अगर हमने अप्रोच किया तो बहुत ही इंट्यूटिवली क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। और बहुत सारे लोगों ने इसके बहुत उल्टे पुल्टे आंसर्स गूगल पे यूट्यूब पे डाल रखे हैं। तो मैं बच्चों आपको बोलूंगा कि भाई सही तरीके से आंसर लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सही तरीका इंपॉर्टेंट है, आंसर नहीं, यही मेरा हमेशा डायलॉग रहेगा। सो इस टाइप के और इंटरेस्टिंग और सुपर फैंटास्टिक क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखने के लिए फॉलो करो एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग को। टेक केयर।